सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। नमस्ते इंडिया। जो कल तक उड़ाते थे मजाक हमारा, वहीं कर रहे आज गुणगान हमारा। हमारे आइडियाज़, हमारे इनोवेशन को जो नज़रअंदाज करते थे, हमारे विचारों से खुद को वो आज़ाद करते थे, आज हमें हराने को खुद से वो लड़ने लगे हैं। हमारे कामयाबी से वो आज जलने लगे हैं। जो आज है स्टील, कल वो गोल्डन शावर बनेगा। अब मेरा भी भारत सुपर पावर बनेगा। नमस्ते इंडिया। मेरा नाम यूथाइको नतुल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की हमारा खास एपिसोड, जिसका नाम है गणतंत्र दिवस। हमारा भारत अब सुपर पावर बनेगा, हमारा भारत अब एक विकसित देश बनेगा। लेकिन वो कैसे, आइए समझते हैं। हमें अगर किसी को विकसित बनाना है, किसी को सुपर पावर बनाना है, तो हमें सबसे पहला काम करना होगा, उसको इकोनॉमिक बेस पे उसे मजबूत करना होगा। आज जो भी देश विकसित हैं, जो भी देश सुपर पावर हैं, वो अपने इकोनॉमिक बेस पे हैं। तो इसी तरह से वर्ल्ड बैंक ने विभिन्न देशों को उनके इकोनॉमिक के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा है। इकोनॉमिक मतलब कि उनके पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग उनको 4 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा निम्न आय वर्ग वाले देश, जो देश जिनकी निम्न आय $1000 से कम है, वो निम्न आय वर्ग में आते हैं। दूसरा देश, जिन देशों का पर कैपिटा इनकम $1050 से $4000 तक है, वो देश निम्न मध्यम आय वर्ग में आते हैं। तीसरा हिस्सा आता है जिन देशों का पर कैपिटा इनकम $4000 से $12000 के बीच में होता है, वो देश आते हैं उच्च आय वर्ग वाले। और चौथा हिस्सा ऐसे देश जिनका पर कैपिटा इनकम $12000 से अधिक होता है, वो आते हैं सर्वोच्च आय वर्ग के कैटेगरी में। तो अगर हम भारत को देखें तो आज भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 के लगभग है। $2000 मतलब भारत दूसरे कैटेगरी में आता है, मतलब निम्न मध्यम आय वर्ग वाले कैटेगरी में आता है। अगर हमें भारत को विकसित बनाना है तो हमें इसका जो $2000 है उसको $20000 करना पड़ेगा पर कैपिटा इनकम। $2000 मतलब पर ईयर की जो भारत की एवरेज इनकम है वो $2000 है। अब इसको $20000 में करना होगा। ये कैसे होगा, आइए इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। मैं आपको ले चलूँगा आज से 2300-2400 साल पहले, जब उस टाइम शासन हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य डायनेस्टी में उस टाइम भारत एक सुपर पावर हुआ करता था। भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम भारत की जो जीडीपी थी वो 32% उसकी जीडीपी थे, जो आज चाइना के उससे कम है। आज चाइना से ज़्यादा उस टाइम हमारी जीडीपी हुआ करता था। उसके बाद आइए अकबर के टाइम भारत की जो जीडीपी हुआ करती थी वो 24% हुआ करती थी भारत की जीडीपी। तो अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें तो आज हम 2047 तक अपने विकसित देश के सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 चीज़ों पे काम करना चाहिए। पहला, आर्थिक विकास। हमें आर्थिक विकास करना होगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जो हमारा $2000 था उसको $20000 तक पहुंचाना होगा। ये होगा कैसे? आज हम कोई डाउट नहीं है कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने वाले हैं। लेकिन अगर हम इसको माने तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन माने तो यही हमारी सबसे बड़ी मजबूती बन सकती है। हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्स, बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, जिसको हम स्किल्ड बनाकर उनको एम्प्लॉय कर एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप का कल्चर ला सकते हैं, जो पूरी दुनिया में हमें एक नंबर 1 बनाने में हेल्प करेगा। दूसरा है, हमें एजुकेशन पे अपने फोकस करना पड़ेगा। अभी हमारी NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है। उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स किए गए हैं। हमें उन सब चीज़ों को बिल्डअप करना पड़ेगा, एक स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने होंगे, स्टार्टअप कल्चर को इम्प्रूव करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना होगा। और दूसरा जो सबसे मोस्ट है, हेल्थ, क्योंकि एक हेल्दी नेशन ही एक वेल्दी नेशन का निर्माण कर सकता है।
तो हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, उसको हमें मजबूत करना होगा, तभी हम जाकर 2047 तक भारत को एक सुपर पावर बना पाएंगे। जैसा आज 26 जनवरी 1950 के पहले भारत एक डोमिनियन स्टेट हुआ करता था, मतलब कि भारत के पास अपने राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जैसे ही संविधान को लागू किया वैसे ही भारत एक पूर्ण स्वतंत्र देश बन गया, जो भारत के सब कुछ अपने पर स्वायत्त हो गया था। तो इसी तरह से आज हमें एक प्रण लेना होगा कि आज हमें एक विकसित भारत मॉडल का हमें अपने जीवन में लागू करना होगा, जिससे हम अपने आप को ग्रो कर सकें, अपने आप को सक्सेसफुल बना पाएँ, अपने समाज को सक्सेसफुल बना पाएँ, अपने देश को सक्सेसफुल बना पाए। तब जाकर हम भी सुपर पावर बनेंगे, आप भी सुपर पावर बनेंगे और हमारा देश भी सुपर पावर बनेगा। और बाकी इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।